तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कैप्टन शिंग को आई प्लिंकिंग कंपटीशन में हारने की वजह से पनिशमेंट के तौर पर बहुत सारे अजीबो गरीब ड्रिंक्स पिलाए जाते हैं। फिर कैप्टन शिंग के बाद वेनबो को पकड़ा जाता है तो मीका कैप्टन के लिए पानी लेकर आती है। उसे टॉयलेट जाना था इसलिए कैप्टन उसे अपनी जीप से बेस तक ले जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनसे 8 किलोमीटर दूर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये दोनों जल्दी से पहुंच जाते हैं और इमरजेंसी रेस्क्यूअर्स को कॉल कर देते हैं। और तब तक दोनों ट्रक ड्राइवर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं जो कि ट्रक के आगे वाले हिस्से में था जो खाई में गिरा हुआ था। तो कैप्टन शिंग पहले उसे चेक करने जाता है जहाँ वो देखता है कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो इस बारे में मीका को पता चलने पर वो उस आदमी की ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने हाइट के डर का सामना करते हुए कैप्टन के ऊपर से होकर ट्रक के आगे वाले हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ पर वो उस ड्राइवर का बैंडेज कर देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो कुछ ही देर में इमरजेंसी रेस्क्यूअर्स भी पहुंच जाते हैं जो उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कैप्टन शिंग के सर पर चोट लग गई थी जिससे खून निकल रहा था जिसे देखकर मीका जिसके पास बैंडेज खत्म हो चुके थे तो वो अपनी इनर टेप निकालकर कैप्टन शिंग के सर पे बांध देती है जिसमें वो बहुत ही फनी लग रहा था। इसलिए मीका तो उसे देखकर हंसने ही लग गई थी। और क्योंकि मीका ने अपने हाइट के डर को ओवरकम करके इस आदमी की जान बचाई थी इसीलिए कैप्टन शिंग अपने सीनियर कैप्टन से कहकर मीका को पास करवा देता है। वहीं सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल की डायरेक्टर मिसेस हिया सभी को बताते हैं कि डॉक्टर शाओ के अंडर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने का मौका उन सभी के पास है लेकिन उनके डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट सिर्फ एक को ही भेजा जाएगा। अब मीका के फ्रेंड यानचान के डैड के पुराने लिंक्स थे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ जिस वजह से सभी को लगता है कि यानचान को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं मीका का भी सपना होता है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने का। तो इसके बाद मीका और यानचान लिफ्ट में एक पेशेंट के साथ फंस जाते हैं क्योंकि बीच रास्ते में लिफ्ट खराब हो गई थी। अब उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और लिफ्ट ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो इसके बारे में जब डायरेक्टर हिया और डॉक्टर शाह को पता चलता है तो डॉक्टर शाह उन दोनों से लिफ्ट के अंदर ही सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कहते हैं क्योंकि लिफ्ट को अब हिलाया भी नहीं जा सकता वरना पेशेंट की जान को खतरा होगा। इसीलिए उन्हें कैसे भी करके ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। मगर यानचान लिफ्ट के अंदर इस सर्जरी को करने के खिलाफ थी क्योंकि अगर यहाँ इस पेशेंट को कुछ भी हो गया तो सारा ब्लेम उन पर आ जाएगा। मगर मीका उसे समझाने लगती है कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो इस पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब यानचान मान तो गई थी क्योंकि डॉक्टर शाह ने उन्हें वीडियो कॉल करके सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कहा था और उन्हें गाइड भी कर रहे थे। मगर यानचान तो पीछे हट जाती है और मीका से कहती है कि तुम्हें करना है तो तुम करो क्योंकि अगर पेशेंट को कुछ भी हो गया तो वो ब्लेम नहीं लेना चाहती थी। तो इसलिए मीका ही पेशेंट पर ऑपरेट करती है जिससे वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। कुछ देर बाद लिफ्ट ठीक हो जाती है तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। बाहर आने पर डायरेक्टर हिया तो सारा क्रेडिट यानचान को दे देती है क्योंकि उसके डैड भी इसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर डॉक्टर थे और यानचान सारा क्रेडिट मार भी लेती है। मगर डॉक्टर शाह मीका के कपड़ों पर खून देख लेते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि मीका ने ही ऑपरेशन किया। तो यानचान अब मीका को अवॉइड करते हुए डायरेक्टर हिया के पीछे चली जाती है। इधर कैप्टन शिंग मीका के लिए एक इनर खरीदने के लिए मॉल जाते हैं जहाँ से एक खरीद कर वो मीका को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए हॉस्पिटल की ओर जाता है। इधर डायरेक्टर हिया ने तो यानचान का नाम शॉर्टलिस्ट किया था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने के लिए मगर डॉक्टर शाह तो उसमें मीका का भी नाम ऐड कराते हैं। तो कैप्टन शिंग मीका का ट्रेनिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और उसके लिए खरीदा हुआ इनर उसे एक बैग में दे देते हैं। उसे उसके यहाँ से जाने के बाद ही ओपन करने के लिए कहते हैं जिसके बाद उसे लंच के लिए भी इन्वाइट करते हैं मगर मीका को एक मीटिंग अटेंड करनी थी इसीलिए वो नहीं जा पाती। तो डायरेक्टर हिया अनाउंस कर देती है यानचान के साथ मीका भी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने वाली है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मगर यानचान तो थोड़ी इनसिक्योर नजर आ रही थी। इधर कैप्टन शिंग एक बच्चे से कैंडी क्रश में हार जाता है जिस वजह से वो बच्चा उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है। तो कैप्टन मीका को मैसेज करके उसके मीटिंग के बाद लंच पे चलने के लिए इन्वाइट करता है जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ कुछ क्रिमिनल्स के पीछे चला जाता है। इधर मीका तो मैसेज देख लेती है लेकिन तभी उसका फ्रेंड चन कैप्टन का दिया हुआ बैग खोलकर देखता है तो उसमें इनर होता है जो देखकर सभी उसकी मस्ती करने लग जाते हैं। तो इससे मीका कैप्टन को कॉल लगाने जाती है पर कैप्टन तो अभी मिशन में बिजी था इसीलिए वो कॉल पिक नहीं करता। तो वहीं मीका की फ्रेंड शाओमान 1-2 दिनों में ही अपनी सर्जरी के लिए अब्रॉड जाने वाली थी जिसके लिए शाओमान और उसकी मॉम मीका का बहुत सारा थैंक यू करते हैं। तो मीका भी उन्हें गुड न्यूज सुनाती है कि फाइनली वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आ गई जिससे वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं कैप्टन और उसकी टीम के साथ क्रिमिनल्स की शूट आउट हो जाती है। इसमें एक क्रिमिनल के साथ साथ एक सोल्जर के सर पे भी गोली लग जाती है। कैप्टन और उसकी टीम उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर दोनों को चेक करने के बाद डॉक्टर शाह बताते हैं कि उस क्रिमिनल की हालत ज्यादा खराब है इसीलिए पहले उन्हें उसकी सर्जरी करना पड़ेगा। अब ये सुनकर सोल्जर ली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक सोल्जर जो देश की रक्षा करता है उसकी जान पहले ना बचाने के बजाय वो एक क्रिमिनल को कैसे बचा सकते हैं। तो कैप्टन उसे शांत कराता है। तो डॉक्टर शाह कहते हैं कि वो कोई जज नहीं है जो क्रिमिनल और सोल्जर में डिफरेंशिएट करे। वो एक डॉक्टर है जिनका फर्ज है सभी की जान बचाना और जिसकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है पहले वो उसी की सर्जरी करेंगे। अब सीनियर डॉक्टर्स में से डॉक्टर शाह ही अभी अवेलेबल थे क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स ऑपरेशन में बिजी थे। तो डॉक्टर शाह दोनों सर्जरी साथ में करने का फैसला करते हैं जहाँ वो पहले क्रिमिनल की सर्जरी करते हैं वहीं सोल्जर की सर्जरी में जहाँ पर मीका और यानचान असिस्ट कर रही थी जहाँ अचानक से सोल्जर की इंजरी स्पॉट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिससे मीका डॉक्टर शाह की गाइडेंस में रोक लेती है। उसी तरह से डॉक्टर शाह की गाइडेंस में दोनों सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो अब जाकर कैप्टन और उसकी टीम की जान में जान आती है। जिसके बाद कैप्टन शिंग आईसीयू के बाहर बैठे हुए होते हैं तो मीका आकर उससे खाने के लिए पूछती है क्योंकि दोपहर से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो दोनों बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए जहाँ कैप्टन उसे उस सोल्जर के बारे में बताता है कि उसने अपने देश के लिए कितना कुछ किया लेकिन आज उसकी जान पहले बचाने की वजह
बजाय एक क्रिमिनल की जान पहले बचाई गई, जिसने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को मारा था। इसलिए वो अभी भी थोड़ा अपसेट था। तो मीका उसे एक डॉक्टर के एंगल से उसे ये सिचुएशन समझाती है। इधर डॉक्टर शाओ की दोनों सर्जरीज परफॉर्म करने की वजह से प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ सभी तो डॉक्टर शाओ के इस फैसले पर नाराजगी दिखाते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाता। लेकिन मीका यहाँ डॉक्टर शाओ के सपोर्ट में बोलती है और उन सभी को इस सर्जरी के सक्सेस होने का पॉजिटिव साइड भी बताती है। तो इससे डॉक्टर शाओ को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वही उनकी तारीफ भी करने लगते हैं। तो मीका के लिए जहाँ सभी लोग खुश थे, इसके बाद तो वो डॉक्टर शाओ की फेवरेट बन जाएगी, वहीं आंशान तो उससे और ज्यादा इनसिक्योर होने लगी थी। तो आज शाओ मान अब्रॉड जाने वाली थी, इसीलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से बिछड़कर बहुत सैड होते हैं, जिससे मीका तो रोते हुए डॉक्टर शाओ के साथ ही लिफ्ट में आती है, जहाँ पर उससे रोता हुआ देखकर नर्सेस समझ लेती है कि शायद डॉक्टर शाओ ने उसे बहुत ज्यादा डांटा है, इसीलिए मीका रो रही थी। और ये बात भी पूरे हॉस्पिटल में ही फैल जाती है, जस्ट लाइक कैप्टन शिंग ने जब उसे इनरवेयर गिफ्ट किया था वो वाली बात फैल गई थी। इधर कैप्टन शिंग तो अपने सीनियर से बात करके रेगुलरली उसके टीममेट का ध्यान रखने का परमिशन लेता है और इसी बहाने वो तो मीका से भी मिल सकता है। वहीं रुआन भी मीका की मस्ती करने लग जाती है कैप्टन के उसके लिए इनरवेयर गिफ्ट करने के लिए। तो वहीं मीका भी उसे वेनबो के नाम से चिढ़ाने लग जाती है, उसे बताती है कि कैप्टन के साथ साथ वेनबो भी उनके टीममेट का टेक केयर करने आने वाला है, जो सुन रुआन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो फिर से वेनबो से मिल सकती है। इधर कैप्टन एक बुके लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे देख नर्स भी मीका की मस्ती करने लग जाती है। पहले तो उन्होंने आपके लिए इनरवेयर गिफ्ट किया और आज तो आपके लिए फ्लावर्स भी लेकर आए हैं। तो मीका जल्दी से जाकर कैप्टन को साइड में लाती है और उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। अब कैप्टन तो मीका के हाथों में बुके पकड़ा देता है, नीचे घुटनों पर बैठ जाता है, जो देख नर्सेस भी उन्हें देखने लग जाती हैं। इससे मीका को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, मगर कैप्टन तो बस अपने शूलेस बांधने के लिए झुका था, जो बांध लेने के बाद वो उससे बुके भी वापस ले लेता है। मीका तो सोचने लग जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता था, मुझे बुके देकर वापस क्यों ले लिया। तो कैप्टन उससे पता करने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, उससे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, जो सुन मीका कहती है कि तो उससे क्या हुआ। देन उससे पूछती कि आखिर तुमने मुझे इनरवेयर क्यों भेजा, क्या तुम पागल हो, कोई ऐसे इनरवेयर गिफ्ट थोड़ी ना करता है, इसकी वजह से अभी सभी लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब ये सुनकर कैप्टन तो उससे कहता है कि क्या तुम्हें वो फिट नहीं आ रहा। तो मीका उसे सोल्जर के वार्ड ले जाती है, जहाँ पर वेनबो उसका ख्याल रख रहा था। तो थोड़ी ही देर में वहाँ रुआन भी पहुंच जाती है, जो वेनबो के साथ मिलकर सोल्जर का ध्यान रखेगी कहती है, लेकिन वेनबो इसके लिए मना करता है। तभी वार्ड के बाहर कैप्टन और मीका भी पहुंच गए थे। तो रुआन वेनबो को उसके साथ लंच पे चलने के लिए पूछती है, जिसपे वेनबो कहता है कि उसे अभी यहाँ पर रहना होगा उसके टीममेट की टेक केयर करने के लिए। लेकिन तभी कैप्टन आकर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम रुआन के साथ लंच करने के लिए जा सकते हो। वेनबो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कैप्टन के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन वो बाहर आकर रुआन से कहता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए बेस लौटना होगा। इस पे रुआन कहती है कि उसे भी वहीं जाना है, क्योंकि उसे सीनियर कैप्टन हाउस से कुछ बात करनी है। अब वेनबो को तो ये सुनकर झूठ लगता है, तो वो तुरंत ही सीनियर कैप्टन को कॉल लगाकर बात कर लेती है, इसीलिए वेनबो को मानना ही पड़ता है। वो वेनबो के साथ बाइक में बैठकर बेस की ओर चली जाती है। वहीं इधर कैप्टन की टीममेट की हालत खराब हो जाती है, तो मीका उसे चेक करती है और बताती है कि अभी इसका सीटी स्कैन कराना होगा, इसीलिए दोनों भागकर सीटी स्कैनिंग रूम की ओर आते हैं, जहाँ पर काफी लंबी लाइन थी। तो मीका उसे अंदर ले जाने लगी थी, मगर एक बंदे के साथ उनका पंगा हो जाता है, जो इन दोनों के साथ बहसबाजी करने के बाद मीका को धक्का भी मार देता है, जिससे कैप्टन तो उस बंदे को समझाने लगता है, मगर वो बंदा तो कैप्टन से ही धक्का मुक्की करने पे उतर आता है। कैप्टन उसका हाथ पकड़ के साइड करता है, मगर वो तो इससे नीचे ही गिर जाता है, जिससे वो हल्ला मचा देता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर ने उसे मारा क्योंकि वो मीका के साथ आया था इसीलिए। अब इससे लोग तो उनका वीडियो बनाने लग जाते हैं और ये सीन इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, जिस वजह से कैप्टन और मीका पर छोटी सी पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है, मगर वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन उस बंदे ने मीका के नाम पर हॉस्पिटल में कंप्लेंट कर दिया था, जिस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया था मीका को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से इमरजेंसी वार्ड में भेजने का। और क्योंकि ये हॉस्पिटल ने डिसाइड किया था, इसलिए डॉक्टर शाओ भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जा पाते। वहीं इधर कैप्टन को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है और उसे हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया जाता है। तो मीका अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले ही दिन पेशेंट की पूरी डिटेल्स ना जानकर ही उसे मेडिसिन दे देती है, जिससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता, मगर सीनियर से उसे डांट पड़ती है और उसे कुछ टाइम के लिए दूसरे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए कह दिया जाता है। और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।